वेलकम 10th क्लास। कैसे हैं सब? तो आइए आज हम ये पाक स्टडी का आपका टेस्ट है सैटरडे। इसको हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है तारीख़ पाकिस्तान, इसके पहले 4 टॉपिक हैं आपको दिए गए टेस्ट में, क्योंकि इनका टेस्ट होगा 4 टॉपिक का। उनमें है लेबर असलाहात, ज़रई असलाहात, इसके बाद है 1973 के आइन के अहम पहलू, और 4 वाला टॉपिक है आपका 1970 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पहलू। ये 4 टॉपिक होंगे जिनका आपका टेस्ट होगा, और MCQs जो हैं वो आपके बुक में जो हैं एक्सरसाइज में वो सारे होंगे। तो इसमें सबसे पहले लेबर असलाहात दी गई है। तो भुट्टो हुकूमत ने 10 फरवरी 1972 को नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया था। इसमें 1 है कि हर कारखाने में इंतज़ामी मामलात को चलाने के लिए कमेटी में मज़दूरों के नुमाइंदे भी शामिल किए गए, जो कुल तादाद का 20% थे। दूसरा था कि मज़दूरों को हर साल एक तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया। कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों के औकात कार को नई शक्ल दी गई। एक हफ्ते में 54 घंटों के बजाय 48 घंटे काम लेने की पाबंदी आयद की गई। इसके बाद हर मज़दूर को बुढ़ापे में पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी के हकूक़ हासिल होंगे, और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम के तहत तबी इमदाद की सहूलतों के लिए मज़दूरों की तनख्वाह से कटौती नहीं की जाएगी। हर मज़दूर को रहायशी मकान और तालीम की सहूलतें मुहैया की जाएंगी। इसके बाद है कि मज़दूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मिल मालकन पर यह पाबंदी आयद कर दी गई कि वो मज़दूरों को बरतरफ करते वक्त वाज़ेह और ठोस वजूहात बयान करें। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ज़रई असलाहात। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी का पेशा ज़राअत है। भुट्टो हुकूमत ने किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए दर्ज ज़ेल ज़रई असलाहात का ऐलान किया। इसमें ज़मीन की इंफरादी हद जो मलकियत है वो 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बारानी की गई थी, मुकर्रर की गई थी, और ज़ायद ज़मीनें ज़मींदारों से लेकर मुज़ारिन और काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम कर दी गई। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन जिन्होंने मुलाजमत के दौरान और रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी, ऐसे मुलाजमीन के लिए 100 एकड़ ज़मीन महदूद कर दी गई। तालीमी इदारों यानी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी वगैरह के अलावा कोई शख्स मुकर्रर हद से ज़्यादा ज़मीन रखने का हकदार ना होगा। इसके बाद है कि किसी भी शख्स को अस्तबल, मवेशी फार्म्स और बागात के नाम पर मुकर्रर हद से ज़्यादा ज़मीन रखने की इजाज़त न होगी। मालकान को यकतरफा तौर पर मुज़ारिन को बेदखल करने के हकूक़ से महरूम कर दिया गया। हुकूमत ने ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके इस्तेमाल राज़ी के नाम से नई स्कीम बनाई, और पाकिस्तान में मशीनी काश्त के लिए तहरीक इमदाद बाहमी की हौसला अफजाई के लिए इमदाद बाहमी की अंजुमनों की मदद के लिए रकूम मुख्तस की गई। ट्रैक्टर और ज़रई मशीनरी जो ख़रीदने के लिए किसानों को आसान अक़सात पर कर्जे दिए गए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है 1973 के आइन के अहम पहलू। तो इसके ये देखें पहलू जो इफ्तिताहिया तहरीरी आइन में पहले आइनों की तरह ये आइन भी तहरीरी है, जो 280 दफ़ात 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर मुश्तमिल है। इसके बाद वफाकी आइन है। आइन के तहत पाकिस्तान 4 सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और इससे मुल्हक़ा इलाके, वफाक ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हक़ा कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। नीम इस्तवार आइन है। यह आइन भी नीम इस्तवार नौइयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ेकार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना आसान। इसके बाद कौमी ज़बान 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान होगी। 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ामात मुहैया किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़बान बतौर सरकारी ज़बान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सके। इसके बाद है इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में मुमलकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके बाद है आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया। 1973 के आइन में आज़ाद अदलिया की ज़मानत फराहम की गई। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लिमानी आइन 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। आइन की बालादस्ती। अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा तो या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया जाएगा। आइनी अदारे 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक अदारे तश्कील दिए, मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुतसिफ़ वगैरह।
दो ऐवान मुकर्ररा 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी। ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई और वो मुस्तकिल ऐवान है जिसकी मियाद 6 साल है और अरकान की तादाद 104 है। कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट के कुल मेम्बरान की तादाद 446 है। इसके बुनियादी हकूक़ हैं। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 1977 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज़ इस्लाम के अहम पहलू। इसमें सबसे पहले जो है वो शरई अदालतों का क़याम है। 10 फरवरी 1979 को एक आर्डीनेंस के ज़रिए तमाम हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए। 1980 में शरीयत बेंचों के बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई जो मुत्तहिदा अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील सुनती थी। इसके बाद शरई हदूद का नफाज 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का आर्डीनेंस नाफज किया जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, जना और दूसरे जराइम पर शरई सज़ाएँ देने के अहकामात जारी किए गए। ज़कात व उशर का निज़ाम है। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों से हासिल बैंकों में जमा शुदा रकूम की मदद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। इसके बाद सूद का खात्मा 1 जनवरी 1981 से सूद से निजात हासिल करने के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए। इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की लाजमी तालीम तमाम तालीमी इदारों में BA तक इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की लाजमी तालीम करार दी गई। नमाज का अहतमाम स्कूलों कॉलेजों सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का अहतमाम किया गया। एहतराम रमज़ान आर्डीनेंस माह रमज़ान का एहतराम न करने वाले को 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी गई। दीनी मदारस ज़िया दौर में दीनी मदारस की सरपरस्ती की सालाना इमदाद दी जाती थी। अरबी की लाजमी तालीम स्कूलों में जमात शशम से जमात हश्तम तक अरबी ज़बान की तालीम लाजमी करार दी गई। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम इस्लामी कानून के हर पहलू पर तहकीक के लिए 1981 से इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया। शरीयत फैकल्टी का क़याम इस्लामाबाद की कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी में शरीयत फैकल्टी कायम की गई जहाँ कुरान मजीद, सुन्नत नबी और फ़िक़्ह पर मबनी कानून की तदरीस का बंदोबस्त किया गया। ये 4 टॉपिक का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।